कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। सेकंड फेज़ की पोलिंग जो है आज सुबह 7 बजे शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं छानपुरा में। छानपुरा श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी भी मानी जाती है। अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो इससे पहले इस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम जो है अमीरा कतल कॉन्स्टिट्यूंसी था, लेकिन 2022 की डिलिमिटेशन के बाद ये कॉन्स्टिट्यूंसी छानपुरा के नाम से जानी जाती है। यहाँ से अपनी पार्टी के चीफ अल्ताफ़ बुखारी इलेक्शन लड़ रहे हैं, साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुश्ताक गुरू इलेक्शन लड़ रहे हैं, पीडीपी के इकबाल त्रंबू हैं, उसके साथ कई बीजेपी के एक लीडर भी है, उसके साथ कई सारे इंडिपेंडेंट्स भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर हम सेकंड फ़ेज़ के हवाले से बात करें तो सेकंड फ़ेज़ में कुल मिला के 26 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है। फ़र्स्ट फ़ेज़ 18 तारीख को मुकम्मल हो गया, जिसमें साउथ कश्मीर और चिनाब रीजन था। इसमें भी सेम उसी तरह 6 डिस्ट्रिक्ट्स मौजूद हैं, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं कश्मीर के हैं और 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं जम्मू प्रोविंस के हैं। कश्मीर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो गांदरबल, बडगाम और श्रीनगर है, जिसमें बडगाम के 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है, गांदरबल की 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है और श्रीनगर की 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ मौजूद हैं। उसी में से एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इस वक्त हम मौजूद हैं। अगर हम छानपुरा के इस बूथ की बात करें तो यहाँ आपको पिंक पोलिंग बूथ भी मिलेगा, उसके साथ साथ नॉर्मल पोलिंग बूथ भी मिलेगा। पिंक पोलिंग बूथ स्पेशली इस साल बनाए गए हैं, हमने पिछली बार इलेक्शंस में भी देखा, जो स्पेशली ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए इस्टेब्लिश किए गए हैं, जहाँ उनके लिए ईज़ी एक्सेस रहेगा। अंदर स्टाफ भी औरतें होंगी, तो जो औरतें हैं जो वोट डालने आती हैं उन्हें किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा था कि जितने भी तमाम पोलिंग स्टेशंस कश्मीर में रहेंगे या जम्मू में रहेंगे, इस इलेक्शन में रहेंगे, तो वहाँ हर किस्म की फ़ैसिलिटीज़ जो बेसिक फ़ैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड की जाएगी। यानी अगर कोई फ़िज़िकली चैलेंज शख्स आता है तो उसके लिए व्हील चेयर का अहतमाम भी किया जाएगा। साथ ही साथ बेसिक सिक्योरिटी जितनी भी ज़रूरत है एक पोलिंग स्टेशन पे, आप देख सकते हैं कि यहाँ सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी किया गया है। उसके साथ साथ बेसिक ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, व्हील चेयर आप देख सकते हैं, व्हील चेयर भी यहाँ रखी गई है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी यहाँ है। उसके साथ साथ ये ग्राउंड बड़ा है तो पार्किंग स्पेस काफ़ी यहाँ मौजूद है। छानपुरा की अगर और हम बात करें तो कई सारे और पोलिंग स्टेशंस यहाँ मौजूद हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। और उसके साथ साथ अगर हम सेकेंड फ़ेज़ की बात करते हैं तो जैसा मैंने आपको कहा कि आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। 26 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जहाँ तकरीबन जो है 25 लाख के आसपास, 25,80,000 के आसपास जो वोटर्स वो मौजूद हैं। उसके साथ साथ अगर पोलिंग स्टेशंस की बात करें तो 3502 पोलिंग स्टेशंस इन तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में मौजूद हैं, जो 26 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है, जिसमें 1056 जो हैं वो अर्बन पोलिंग स्टेशंस हैं और 2446 जो है वो रूरल पोलिंग स्टेशंस है। यानी गांव देहात में ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस हैं एज़ कम्पेयर टू टाउन्स एंड सिटीज़, क्योंकि ज़्यादा इलाका जो है वो गांव का इलाका माना जाता है। उसके साथ साथ 26 पिंक पोलिंग स्टेशन है, जिसमें से एक पोलिंग स्टेशन यहाँ भी मौजूद है। यानी कुल मिला के 26, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पिंक पोलिंग स्टेशन है, जिसमें से एक पोलिंग स्टेशन जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी का, छानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का, आप हमारे बिल्कुल सामने देख रहे होंगे कि एक पोलिंग स्टेशन जो है वो यहाँ मौजूद है। उसके साथ साथ 31 बॉर्डर पोलिंग स्टेशंस है, 26 ग्रीन पोलिंग स्टेशंस है, 22 यूनिक पोलिंग स्टेशंस है। इस आज की जो इलेक्शन है सेकंड फेज़ का, इस श्रीनगर में भी होने जा रहा है। जैसा कि ये भी श्रीनगर की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो ज़ेडिबल भी श्रीनगर की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो कुछ इलाके ऐसे हैं जो डल के साथ जुड़ते हैं, इंटीरियर्स ऑफ डल के साथ जुड़ते हैं, तो डल के इंटीरियर में भी पोलिंग का अहतमाम किया गया है और शाम को 7 बजे जो है, शाम के 6 बजे जो है पोलिंग वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके साथ मल्टी टायर सिक्योरिटी भी देखने को मिली है यहाँ, क्योंकि कई सारे इंतज़ामात किए गए हैं। साथ ही साथ मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर हम कश्मीर की या सेकेंड फ़ेज़ की बात करें तो जितने भी अमीर तरीन कैंडिडेट्स मौजूद हैं, उनमें से जो 2 सबसे ज़्यादा अमीर कैंडिडेट है वो छानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के, अल्ताफ़ बुखारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और मुश्ताक गुरू जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। उसके साथ साथ इस कॉन्स्टिट्यूंसी को इसलिए भी थोड़ा हाइप मिल रहा है, थोड़ा ज़्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जो अल्ताफ़ बुखारी है तब वो पीडीपी में मौजूद थे 2014 में, जब उन्होंने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट नासिर असलम वानी को इधर से हराया था। उससे पहले
नासिर असलम वानी ये सीट जीत चुके थे 2008 में, लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चीफ अल्ताफ़ बुखारी ख़ुद इस सीट से लड़ रहे हैं। कई सारे कैंडिडेट्स, कई सारे लोग उनकी पार्टी से निकल गए, कुछ लोगों ने विड्रॉ भी कर लिया, लेकिन अल्ताफ़ बुखारी को एक स्ट्रॉन्ग दावेदार माना जाता है इस सीट के लिए। और अगर देखा जाए जो लोग यहाँ कहते हैं तो इट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। अभी सुबह का वक्त चल रहा है, तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है वोटिंग चलते हुए। अभी आप देख सकते हैं लोग इस पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हैं, एक इक्का दुक्का करके लोग आने लगे सुबह 7 बजे से, लेकिन अब इस वक्त जो है काफ़ी अच्छी तादाद में जो है लोग आ रहे हैं, अपने घरों से निकल रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। अगर फर्स्ट फेज़ के हवाले से बात करें तो तकरीबन 60% के आसपास जो है वो वोटिंग हुई थी। पार्लियामेंट्री इंतखाबात की बात करें तो वहाँ भी अच्छी वोटिंग देखने को मिली थी, इसीलिए इस बार भी ये उम्मीद लगाई जा रही है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, कि इस बार भी जो है अच्छी पोलिंग देखने को मिलेगी, यानी पोलिंग परसेंटेज बेहतर होने के इम्कानात हैं। फर्स्ट फेज़ में भी हमने देखा कि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में ड्रॉप हुआ था, लेकिन ओवरऑल कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ थी जहां हमें पोलिंग जो है वो बेहतर देखने को मिली। यहाँ हमारे साथ एक वोटर हैं जो आज अपना वोट कास्ट करने आए हैं, इनसे जानते हैं कि वोट कास्ट करने की वजह क्या है, वोट जो इन्होंने कास्ट किया है वो क्यों किया है। जी, आपका नाम? आबिद फारूक भट्ट। आबिद साहब, एक लंबे वक्फे के बाद जो है जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं, 10 साल के बाद हमने इलेक्शन देखी। आप आज वोट डालने आए हैं, आपका ये राइट है, आप राइट टू वोट है, आप वोट डालने आए हैं। क्या जहन में रख के आप वोट डालने आए, क्या उम्मीद है जिस किसी को भी आपने वोट दिया है कि वो आपके लिए क्या काम करेंगे? एक्चुअली वोट इंसान का बुनियादी हक होता है, क्योंकि इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पे बिलीव करती है कि हम इसीलिए वोट डालते हैं क्योंकि हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव बन जाए और लोगों के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट करके उनकी सोल्यूशन ढूंढे। तो इसीलिए हम डेमोक्रेसी में ही बिलीव करते हैं, जिसके लिए हमने ये वोट डाल दिया। आप छानपुरा के रहने वाले हैं और छानपुरा एक कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। सबसे बड़े मसले मसाइल की अगर छानपुरा के हवाले से बात करें तो आपको क्या लगता है छानपुरा में सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला है कि डेवलपमेंट जो होती है इंसान की वो होनी चाहिए, और जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं उनको वो चाहिए रोज़गार। और जितने भी मसले मसाइल पर्सनल है, मैंने लोगों से नहीं पूछा, वो लोगों को पता है क्यों वो रेज़ कर सकते हैं, और उस चीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको वो हाईलाइट करके वो उन चीज़ों को वो मिल सकते हैं। सबसे बड़ा चीज़ है कि डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट होनी चाहिए, जितने भी ह्यूमन फैसिलिटीज़ हैं उनको वो मिलनी चाहिए। और हम थोड़ा ग्रो अप होना चाहते हैं। यहाँ के लोग साइकोलॉजिकली भी यहाँ के लोग दब चुके हैं, यहाँ की जो मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो नहीं दी जाती है। सो ऐसा लोग चाहते हैं। तो आपको लगता है कि जब अपना रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो दबी हुई आवाज़ है उसे एक नई आवाज़ मिलेगी, फिर वो दबी हुई नहीं रहेगी? नहीं, ये तो मीडिया का काम है, और जो भी लोग वोट डालते हैं वो इस चीज़ को रेज़ करते हैं, और फिर जर्नलिज्म का ही काम होता है कि ये बाकी आला हुकाम तक के मसले पहुंचाए और ये वॉइस जो है रेज़ हो जाए। जो भी लोगों की परेशानियां हैं, वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या मसले हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, और ह्यूमन डेवलपमेंट सबसे बड़ा चीज़ है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो 10 साल के लंबे वक्फे के बाद जो है जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं। आपने देखा कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बेसिक चीज़ों पे वोट दे रहे हैं। एक लार्जर इश्यूज़ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने मैनिफेस्टोज़ में मेंशन कर रही है, फिर वो दफ़ा 370 हो, पब्लिक सेफ्टी एक्ट हो, वो तमाम चीज़ें तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो लोगों की डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई है। बेरोज़गारी का मसला कई ज़्यादा बढ़ चुका है, डेवलपमेंटल इश्यूज़ लोग कहते हैं। लेकिन इस बार वोट अब क्या होगा, किसके हक़ में होगा, वो तो 8 तारीख को मालूम होगा। मैं एक बार आपको ब्रेक डाउन फिर से समझा देता हूँ। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन जो है 10 साल के बाद होने जा रहे हैं। पहला फेज़ 18 सितंबर को हो गया, जिसमें जम्मू के 3 डिस्ट्रिक्ट्स और कश्मीर के 3 डिस्ट्रिक्ट्स मौजूद थे, यानी साउथ कश्मीर जो है वो मुकम्मल हो गया। उसके बाद जो है सेकंड फेज़ में श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल है। उसके साथ साथ जम्मू प्रोविंस के और 3 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें पुंछ, राजौरी भी कवर हो जाएगा। थर्ड फेज़ में जम्मू, मेन जम्मू, जिसमें कुठवा, सांबा, वो जगहें भी आएगी। उसके साथ साथ नॉर्थ कश्मीर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 फेज़ में जम्मू कश्मीर का इलेक्शन होने जा रहा है और 8 तारीख को जो है वो यहाँ काउंटिंग होगी। फर्स्ट फेज़ में 24 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ थी, सेकंड फेज़ में जो है 26 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ रहेंगी और थर्ड फेज़ में 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ होंगी। कुल मिला के 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। और अगर आज की बात करें 26 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में 25 लाख से ज़ायद वोटर्स हैं। तकरीबन 26 लाख वोटर्स हैं इन 26 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में। 239 कैंडिडेट्स कुल मिला के इन 26 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में है।
आज सेकंड फेज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि काफ़ी सारे बड़े नाम इस सेकंड फेज़ के साथ जुड़े हुए हैं। इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो अल्ताफ़ बुखारी जैसा बड़ा नाम जुड़ा हुआ है। उसके साथ साथ गांदरबल की बात करें तो वहाँ उमर अब्दुल्ला इलेक्शन लड़ रहे हैं। बडगाम से उमर अब्दुल्ला इलेक्शन लड़ रहे हैं। बीरवा में एक इंटरेस्टिंग मुकाबला देखने को मिल रहा है जहाँ से सार्जन बरकती की बेटी जो है उनके लिए कैंपेनिंग करती आ रही है और वो वहाँ से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ अब्दुल रहीम राथिर जो तारी शरीफ से लड़ रहे हैं, अली मोहम्मद सागर जो है खानियार से लड़ रहे हैं, मुबारक गुल ईदगाह से लड़ रहे हैं। तो कई सारे वेटरन्स जो हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जम्मू की बात करें तो सबसे बड़ा नाम जो सामने आता है वो जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के यूनिट के चीफ का, प्रेसिडेंट का रविंदर रैना का नाम सामने आता है। रविंदर रैना जो है नौशेरा से इस बार फिर से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। 2014 में वो नौशेरा से इलेक्शन जीत गए थे और इस बार वो फिर से अपनी किस्मत जो है आजमाने जा रहे हैं। तो कई सारे कैंडिडेट्स इस लिस्ट में शामिल है। 239 की ये लंबी लिस्ट है, 26 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं और अभी सुबह का वक्त है, अभी 2 घंटे भी मुकम्मल नहीं हुए और लोग जो हैं पोलिंग स्टेशंस पे आ रहे हैं। ये पहला पोलिंग स्टेशन है जो हमने आपको अपने लाइव से दिखाया। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि बाकी 2 डिस्ट्रिक्ट्स भी हम कवर करें और वो पोलिंग स्टेशंस भी हम आपको दिखाएं। इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा मुकाबला अगर छानपुरा की बात करें तो अल्ताफ़ बुखारी जो कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चीफ और उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुश्ताक गुरु के बीच में माना जाता है। कई सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हैं, बीजेपी भी है, पीडीपी भी है, लेकिन ये 2 जो हैं लोगों के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा बेहतर और स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।